प्रश्नावली 17.6। देखिए 17.6 के हमारे सिलेबस में, नए सिलेबस के अनुसार केवल 3 प्रश्न हैं। पहले और दूसरे आंकड़े वाले प्रश्न थे वो हटा दिए गए सिलेबस से। तो देखिए केवल 3 प्रश्न, और क्या ज्ञात करवाएगा इसमें? माध्यक या माध्यिका। क्या ज्ञात करवाएगा? माध्यिका। तो देखिए माध्यक, माध्यक भी कहते हैं और माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, माध्यक केवल ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। बहुत आसान है। क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं सीएफ टेबल, जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है निकालना। इस 2 को सीधा की सीधा यहां रख दो, 2, और फिर इस 2 को इस 8 में जोड़ दो, और 8 में जोड़ने के बाद यहां रख दो, 8 और 2 10। इस 10 को इस 16 में जोड़ दो, 26, और 26 को यहां रख दो। इस 26 को इस 26 में जोड़ दो और यहां रख दो, 26 दूना 52, और इस 26 में इस 20 को जोड़ दो और यहां रख दीजिए 72, और 72 में 16 को जोड़ दीजिए, यहां रख दीजिए 88, और 88 में 7 को जोड़ दीजिए 95, और 95 में 4 को जोड़ दीजिए 99। तो इसका जोड़ हो गया 99। अब देखिए इस f को जोड़िए, f का जोड़ देखते हैं। 2 और 8 10, 10 और 16 26, 26 और 26 52, 52 और 20 72, 72 और 16 88, 88 और 7 95। इसका जोड़ भी 99 हो गया। अब एक चीज ध्यान रखने की है, यहाँ बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो CF टेबल है, इसकी जो अंतिम संख्या है वो f के जोड़ के समान ही आनी चाहिए, अर्थात ये संख्या और ये संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि ये समान नहीं है तो आप ये मान लें आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में या f को जोड़ने में कोई ना कोई गलती कर दी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां होता है सिग्मा f बराबर कैपिटल N। क्या मानते हैं? सिग्मा f बराबर कैपिटल N। तो सिग्मा f का मान कितना है? 99, यानी f वाली लाइन का जोड़ 99। अब निकालिए n/2, अर्थात 99 में 2 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 49.5। अब देखिए 49.5 से 5 से निकल गया, बस हो गया काम। 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या है? 49 से जस्ट बड़ी चाहिए, तो यह है 52, और इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए इस तरीके से, और इस 52 के क्या है? ठीक बड़ी 52 है, जिसके संगत चर यानी 52 के सामने x में क्या लिखा हुआ है? संगत चर का मान 30 है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? m बराबर 30। एक बार इस चीज को पुनः समझें। क्या करना है? f का जोड़ कर लिया, f सिग्मा f को कैपिटल N के बराबर माना है, और n/2 निकाल लिया। फिर n के मान में यानी सिग्मा f में 2 का भाग दे दिया, 49 आ गया। 49 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जस्ट अगली देखी 52 है, और इसके सामने जो x में लिखा हुआ है वही संख्या माध्यिका है। तो माध्यिका m बराबर क्या आ जाएगा? 30। यही आपका आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। इसके सभी प्रश्न हल कराऊंगा, इसमें केवल 3 ही प्रश्न है, 3 4 5। तो देखिए ये प्रश्न है, ये x के मान है, ये y के मान है, तो प्रश्न उतारा है हमने, कुछ किया ही नहीं अभी तो। अब हमें फिर वही CF टेबल निकालनी है। इसमें CF टेबल निकालिए, CF टेबल निकालना बहुत आसान है। ऊपर लिखिए CF। अब सुनिए ध्यान से,
इस 10 को, ये 10 है, इस 10 को ऐसे के ऐसे रख देंगे। 10 को 35 में जोड़ दिया, इसमें जोड़ेंगे तो 45 हो गया। 45 को 27 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 5 12 की 2 को 7, 72 हो गया। 72 को 17 में जोड़ दो, 8 9 हो गया। इसको 6 को जोड़ दो इसमें 89 में, ये 95 हो गया। 95 में 3 को जोड़ दो, 98 हो गया। और 98 में 2 को जोड़ देंगे तो 100। इसको जोड़िए, 10 और 35 45, 45 और 27 72, 72 और 17 89, 89 और 6 95, 95 और 3 98, 98 और 2 100, 100 हो गया। अब वही बिल्कुल सीधा साधा पहले वाला सिस्टम क्या करेंगे? सिग्मा एफ बराबर कैपिटल एन बराबर 100। देखिए ध्यान से, अब एन बाई 2 निकाल दीजिए। एन बाई 2 बराबर 100/2 बराबर 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए क्या है? 72 है। क्या है? 72। और 72 वाली लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। 72 के सामने क्या लिखा हुआ है? एक्स में 2, तो माध्य का क्या हो जाएगा? 2। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ी सी भाषा। 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर 72 है, जिसके संगत चर, चर कहते हैं एक्स वाली उसको लाइन को, वेरिएबल्स, चर का मान 2 है। अतः माध्यक m बराबर 2, इसकी माध्यका आ जाएगी 2। एक बार पुनः ध्यान से समझे, कुछ नहीं होता इन प्रश्नों में। प्रश्न होता है CF टेबल निकालनी होती है। CF टेबल F को जोड़ के निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, अभी बताया था मैंने। फिर इसका जोड़ कर दिया F का, सिग्मा F को कैपिटल N के बराबर मान लिया और इसका मान 100 है। फिर n/2 यानी दिए हुए सिग्मा F के मान में 2 का भाग दे देते हैं और उससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं और उसके संगत जो चर का मान होता है x में, वही क्या कहलाता है? बारंबारता, सॉरी माध्यका। क्या कहलाता है? वही माध्यका m। अब देखिए जस्ट अगला प्रश्न है इससे 5वां, और 5वां प्रश्न भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है, कोई अंतर नहीं है इन प्रश्नों में, केवल संख्याएं चेंज की जाती हैं, बाकी के इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो देखो ध्यान से, पहले क्या निकालेंगे? इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या CF टेबल। CF टेबल निकालिए। टेबल सुसंगत होनी चाहिए, अर्थात उसमें जो प्रतीक हैं उनको लिखना चाहिए, जरूरी है। सबसे पहले 14 को 28 में जोड़ दो, 42 को 33 में जोड़ दो, 75 में 30 को जोड़ दो, 105 में 20 को जोड़ दो, 125 में 15 को जोड़ दो, 140 में 13 जोड़ दो, 153 में 7 को जोड़ दो, 160। इसको F को जोड़ेंगे 14 और 28 42, 42 और 33 75, 75 और 30 105, 105 और 30 20, 125, 125 और 15 140, 140 और 13 153, 153 और 7 160। तो इसका जोड़ आ गया 160। बस हो गया। CF टेबल की बात होती है। वैसे ये प्रश्न परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते परीक्षा की दृष्टि से। तो सिग्मा F बराबर कैपिटल N बराबर 160। अब निकालिए n/2 बराबर 160/2 बराबर 80। 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं तो क्या होगी? 105। उसको अंडरलाइन कर दिया हमने और क्या किया?
105 यानी लिखेंगे 80 से, थोड़ी सी भाषा लिखनी होती है इस प्रश्न में, 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 105 है, 105 है, जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान कितना है, 35, 35 है। तो लिख देंगे माध्य का एम्बर या माध्य का एक ही बात है, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, माध्य कैपिटल एम बराबर 35, यही आपका आंसर है। बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न इनको करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती। तो देखिए ये आपके माध्यक यानी अवर्गीकृत जो बारंबारता बंटन सारणी थी उसके माध्यक ज्ञात करने के 3 ही प्रश्न है अपने सिलेबस में, और तीनों को हमने आपको सॉल्व करा दिया है। और अगले वीडियो में मैं आपको अभी माध्यक के वर्गीकृत वाले प्रश्न शेष रह रहे हैं, जो कि अगले वीडियो में आपको लेकर आऊंगा शीघ्र ही। तब तक आप इन प्रश्नों को पढ़ें, इनको हल करें, और एक संभव हो सके तो नोटबुक में हाथों हाथ नोट करते चलें, कॉपी बना लें एक रजिस्टर, और उसमें होमवर्क बिल्कुल पूरा करते चलें, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।